नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन कहीं भी। और अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो ये जो स्क्रीन पर नीचे आ रहा है तो ये हमारा ही है, ठीक है। आप सिर्फ इस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, ठीक है। अगर कॉल करते हैं तो समस्या होती है कि कभी बात हो पाती है, कभी नहीं। आप सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जैसे ही वक्त लगेगा मैं खुद आपसे बात करूँगा। जिनकी कहानी सुनाने वाला हूँ, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है, इसको आप अपने आप से काफ़ी जोड़ पाओगे कि कहीं ये नितिन हमारी कहानी तो नहीं सुना रहे। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हमें जब समय ख़राब होता है तो जो सामने वाला राय देता है उस पर हम अमल करने लग जाते हैं। जैसा वो बताता है हम वैसा करने लग जाते हैं। भले ही वो सही है गलत है वो तो बाद में पता पड़ता है, लेकिन हम वो काम ज़रूर करते हैं जिससे हमारी परिस्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाए, फाइनेंशियली हम किसी तरह से स्ट्रांग हो जाएं, हम भी शिखर तक पहुँचें, हम भी सक्सेसफुल हो जाएं। ऐसा सबको होता है। खैर, अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। कहानी आलोक की है। पहले आलोक के परिवार से मिलवाता हूँ। मुंबई का रहने वाला है। एक इसकी छोटी बहन है जो साथ रहती है, जो कि अब शादी लायक हो गई है। उसके लिए भी वर की तलाश हो रही है, लेकिन अभी कोई उचित लड़का या उचित समय इनके जीवन में नहीं आ रहा है। जहाँ से भी जो भी खबर मिलती है, देख कर आते हैं, मिल कर आते हैं। कभी इनकी जन्मपत्री नहीं मिलती, कभी इनका स्वभाव नहीं मिलता। और भैया बहना की शादी है तो ऐसा थोड़ी ना कि जहाँ आप जल्दी से जल्दी शादी कर दें, ऐसा थोड़ी ना होता है। भाई बहन है, जिम्मेदारी है, और ऐसा शादी के बाद भी ज़्यादा जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि बस शादी कर दी और जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई, उसके बाद तो ज़्यादा होती है। माता पिता और इनकी धर्मपत्नी, इनके साथ 2 बच्चे बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी ये कटौती करने लग गया है। मतलब कि अपने लिए इसने कभी नया कपड़ा कब खरीदा है इसे याद ही नहीं। बाज़ार में मिलते हैं ना, जैसे हम सेकंड हैंड बोलते हैं, उस तरह के कपड़ों में ये गुजारा कर लेता है। सर्दियों में न जाने कितने साल पुरानी इस पे एक जैकेट है, उसी को ये बार बार रफू कराकर अपने लिए तैयार कर लेता है। जिस दफ्तर में ये काम करता है, पूरे दफ्तर में एक ऐसा जोकर होता है जिसका सब मजाक उड़ाते हैं और वो रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि उसके कंधे पर जिम्मेदारियां हैं। वो ये लड़का है। आलोक अपने दफ्तर का वो जोकर है। माफ़ी चाहूँगा, आप भी देख रहे होगे वीडियो, लेकिन जैसा जो बताया गया है मैं वही यहाँ से सुना रहा हूँ। आलोक जी, आप मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, आपसे बात करनी है, ठीक है। आलोक अपने दफ्तर का एक ऐसा जोकर है जिसका हर कोई मजाक उड़ाता है, एक मजाक का पात्र है। जैसे ही ऑफिस में आता है, कभी भी कोई भी इस तरह से टपरी मार के चला जाता है, ये रिप्लाई नहीं करता। उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं। इसके पहनावे को देखकर सब मजाक उड़ाते हैं कि न जाने कौन सी सदी में जी रहा है, किस तरह के कपड़े पहनता है। लेकिन इसे सिर्फ काम करना है, नौकरी करनी है, और जो महीने के एंड में फिर पैसे आते हैं ना, वो घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें खर्च करने हैं। इसका कोई शौक है नहीं। माता पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। अपनी धर्मपत्नी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है। बच्चों के लिए वो तोहफे खरीदना चाहता है जिसकी कीमत पहले ना पता करनी पड़े। हाँ, सही समय पर स्कूल की फीस दे देता है। जो बहना के लिए जिम्मेदारी है एक अच्छे लड़के तलाशने की, वो भी ये पूरी कोशिश कर रहा है, पूरे मन से कर रहा है। इसमें ना एक बड़ी कमाल की बात है। ये गणपति का बहुत भक्त था, ठीक है, था, ध्यान से सुन लो ना कहानी। गणपति महाराज का ये भक्त था, लेकिन 3 महीने, सिर्फ 3 महीने में इसकी विचारधारा बदल गई। किसी ने कहा कि भाई आप माता रानी से अरदास लगाइए, माता रानी बहुत जल्दी मन्नत पूरी कर देती हैं। इसने दुर्गा मैया के आगे माथा टेका और फिर गणपति को भूलकर ये माता रानी की तरफ बढ़ चला। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहाँ पर गए और आपकी मन्नत है वो 100% पूरी होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा वक्त पर भी निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा नहीं होता हर किसी के साथ कि आपने मंदिर में अरदास लगाई और मंदिर के बाहर तक वो अरदास पूरी हो गई। थोड़ा तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जो समस्या है वो टलेगी, लेकिन थोड़ा वक्त तो दीजिए। लेकिन इसके पास वक्त नहीं है। गड़बड़ क्या हुई कि
ऑफिस में किसी ने इसे धक्का दे दिया और वो इस तरह से था कि सीढ़ियों से गिरने पर सब लोग तो हंसे, मजाक उड़ाया इसका, लेकिन ठीक है, हाथ में इसके काफ़ी चोट आई। अब उसको दिखवाया ऑफिस वालों ने तो पता पड़ा कि हड्डी में एक हल्का सा क्रैक आ गया है। भाई हम इसका खर्चा तो उठाएंगे नहीं, ये तो तुम्हारी मजाक मस्ती है, ऑफिस वाले इसकी जिम्मेदारी थोड़ी ना लेते हैं। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ तो ठीक है, अभी जो भी हो रहा है उसके हम दे देंगे, बाकी का, और अगर आपने नौकरी छोड़नी है तो अभी बता दो। उसने कहा नहीं नहीं नौकरी नहीं छोड़ रहा, इसके दर्द हो रहा है, लेकिन नौकरी जाने का दर्द ज़्यादा भयानक हो रहा है। नहीं नहीं सर मैं ठीक हूँ, तो अभी तो तुम घर चले जाओ, लेकिन कल टाइम से आ जाना, कहीं तुम कहो कि हाथ में चोट लग गई, दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आऊँगा। जब वो बोलकर वहाँ से चले गए तो डॉक्टर साहब ने इसे ये कहा कि भाई साहब आपको 10-15 दिन इस हाथ से कोई काम नहीं करना है, पहली बात तो। दूसरा, थोड़ा रेस्ट कर लो 2 दिन 3 दिन तो हाथ ठीक हो पाएगा आसानी से। उसने पूछा कि दवाइयाँ कितने की हैं, पैसे बताए तो इसने अनुमान लगा लिया कि भाई अगर 7-8 दिन दवाई खानी है तो ये तो हमारे जो महीने का किराया है मकान का वो इसमें चला जाएगा। कहता अगर 2 दिन दवाई खा लेंगे तो, कह रहे ऐसे थोड़ी ना होता है, 2 दिन खा लेंगे, 7-8 दिन आपको ये दवाई खानी है। तो कहता है बस इसमें से दर्द वाली गोली बता दो मुझे कौन सी है। डॉक्टर साहब समझ गए कि स्थिति इतनी ठीक है नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा बेटा एक काम कर, तू दवाइयाँ मेरी तरफ से खा ले, सही है, पैसे मत दे, लेकिन इलाज को तो पूरा कर। नहीं नहीं मैं पैसों की कोई बात नहीं है, बस मेरे को दवाई दर्द वाली बता दो। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इंसान देखकर समझ जाता हूँ, तू भला आदमी है, अभी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, कोई बात नहीं बेटा, मेरे बेटे जैसा ही तो है तू, है ना, तो अपना पापा समझ, मुझे पिताजी समझ के मेरी तरफ से रख ले। भले डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर सभी भले होते हैं। अब ये घर पर बताए तो कैसे बताए, घर वाले चिंतित होंगे, परेशान होंगे। तो घर पहुंचने से पहले इसने कोशिश करी कि वो जो इसके हाथ में प्लास्टर हुआ है उसे काट दिया जाए, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि उसमें कामयाब नहीं हो पाया। उसी प्लास्टर के साथ घर पहुंचा तो घर में सभी चिंतित परेशान देखकर इसे कि ये क्या हुआ। नहीं कुछ नहीं, वो मैं फिसल गया था, ऑफिस वालों ने सब करा दिया। घर वालों के सामने ऑफिस वाले कितने अच्छे हैं, नहीं आने देना चाहता। आज ये दर्द में, परेशानी में बिना खाना खाए सो गया। लेकिन इसे सुबह सुबह 4-5 बजे एकदम से नींद खुली और याद आया कि किसी ने बताया था कि अगर मंदिर में आप सबसे पहले जाते हो, सबसे पहले, ठीक है, और वहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं और फिर अरदास लगाते हैं तो आपकी मन की मुराद जल्दी पूरी हो जाती है। कोई कुछ भी बता देता और जिसका वक्त ख़राब चल रहा हो वो हर बात पर यकीन कर लेता है। इसके साथ बेचारे के ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैंने बताया ना, पहले गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानता था, बप्पा पे तो विश्वास तो करता, थोड़ा इंसान जल्दबाजी ना करे तो बहुत कुछ बेहतर हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब वक्त ख़राब चल रहा हो तो इंसान का मन भी एक जगह नहीं टिकता है। सुबह सुबह पहुंच गया, ये हाथ टूटा हुआ है, चोट लगी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, फटाफट से गया मंदिर में और एक ही हाथ से जैसे भी साफ़ सफाई कर पाया, पूरे मंदिर की सफाई करी। और हाँ, ये मंदिर में अभी तक सबसे पहला है जो कोई नहीं आया अभी, तो एक खुशी है कि मैं जो मांगूंगा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और माँ मेरी मुरादें पूरी करेंगी। इसने अरदास लगाई अच्छे से, सभी के लिए बहुत अच्छा समय मांगा, लेकिन अभी भी मन में एक डाउट है कि क्या ऐसा होता होगा, जो मंदिर में सबसे पहले आएगा उसकी बात भगवान जल्दी सुनते हैं, जो बाद में आएगा तो उसकी नहीं सुनी जाएगी क्या, या उसकी देर से सुनी जाएगी। फिर अपने आप इसे एक जवाब मिला कि ऐसा तो नहीं है, हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं और कोई भी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करता। मेरा मूर्ख बना रहे हैं लोग, मेरी आस्था का मजाक बना रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, अपने घर पहुंचा है, घर पहुंचने के बाद अपना नहा धो के तैयार हो गया तो घर वालों ने कहा कि भाई हाथ में अगर समस्या है तो ऑफिस क्यों जा रहे हो, दफ्तर से छुट्टी ले लो। उन्होंने बताया कि मेरे बिना ऑफिस में आज काम हो नहीं पाएगा, बहुत ज़रूरी काम है जो कि मुझे ही करने होते हैं। साफ बताना कि अपना मजाक उड़वाने के पैसे लेता है तू, और क्या। ये दफ्तर पहुंचा है तो इस जोकर का आज भी मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो देखिए सक्षम हैं, उनकी तनख्वाह भी इससे ज़्यादा है। ये पैदल आता है, वो लोग स्कूटर गाड़ी से आते हैं। तो अमीर पर एक तरह का मतलब वो होता है कि क्या कहते हैं, एक सही शब्द क्या होगा, अथॉरिटी है कि हम तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम पैसे वाले हैं। गरीब का मजाक हम उड़ा सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ये हमसे थोड़ा सक्षम कम है।
कभी भी इंसान अपने से बहुत आगे जो निकल गया है उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, उसे तो फॉलो करेगा, उसके जैसे कपड़े पहनेगा, उसके जैसे बात करेगा, उसके जैसे दिखने की कोशिश करेगा, लेकिन जो गरीब है उसका भरी महफिल में मजाक उड़ाने में कतराते नहीं है। और इसके साथ तो ऐसा ही हो रहा है। आज ये बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है और ये परेशानी का दौर चलता रहा, समस्याएं आती रहीं, जैसे तैसे कर कर इसने वो 2-1 महीने का समय भी पूरा करा। 2-1 महीने किस बात के बोल रहा हूँ? माता रानी पर विश्वास करने के 2-1 महीने। फिर से कोई एक नया मिलता है और वो कहता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार जो हुए हैं बाबा श्याम ने करे हैं, एक बार तू खाटू श्याम दरबार हो आ, तेरी ज़िंदगी के सारी समस्याएं, सारी परेशानियां बाबा अपने पास रख लेंगे और तेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियां आएंगी। क्योंकि हर कोई जानता है हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। तू बिल्कुल भी मन में विश्वास रख और परेशान मत हो, तू मेरे साथ चल, हम 2 दिन बाद खाटू श्याम जा रहे हैं, तू हमारे साथ चलेगा। लेकिन बॉम्बे से राजस्थान मेरे पास किराया नहीं है और मुझे दफ्तर से छुट्टी भी नहीं मिलेगी। भाई सभी दफ्तर बंद हो रहे हैं, अभी सरकार की तरफ से आया है ना, कुछ छुट्टियां आई हैं, तो 7-8 दिन की एक साथ छुट्टी पड़ रही हैं, सभी के दफ्तर बंद होंगे, तो अपने दफ्तर में भी बता कर कि क्या परसों से दफ्तर बंद है। मैं आज ही बात कर लेता हूँ। ये दोनों बात कब कर रहे हैं? जब इनको चाय वगैरह का ब्रेक मिलता है ना बीच में। लेकिन देखिए वो गलत राह तो नहीं दिखा रहा था, बाबा श्याम मदद करते हैं, ज़िंदगी में परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक आपके सामने भी बैठा है ना। इसने अपने ऑफिस में मालिक से बात करी तो उन्होंने बताया कि हाँ किस्मत अच्छी है तेरी भी, तुझे भी छुट्टी मिल रही है। मैं सच में मतलब पक्का 6-7 दिन के लिए ऑफिस बंद रहेगा? हाँ खुश रहे, मज़े कर, लेकिन तेरे को फ़ोन करेंगे तो ऑफिस आना पड़ेगा। उसने कहा नहीं मैं कहीं गांव जा रहा था। कह रहे अरे जा, तेरे से वैसे भी कोई काम नहीं है, जा। पक्का मतलब मैं जा सकता हूँ? अरे जा, निकाल दूंगा नौकरी से तब जाएगा। ठीक है जी, एक बात तो कंफर्म हो गई कि कुछ दिन की छुट्टी है। तो बाहर आया, अपने उसी दोस्त से मिला जिसने खाटू श्याम बाबा के बारे में बताया था। उसे कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे टोटल खर्चा बताओ कि कितना लगेगा। उसने कहा तेरा 1 रुपया नहीं लगेगा। सही है, परिवार के जो लोग हैं बस उनका नाम लिखवा दे और टिकट जो है हम जिनके लिए काम करते हैं ऑफिस में वो हम सबको लेकर जा रहे हैं। तेरे ऑफिस तो बहुत अच्छे लोगों के साथ भरा पड़ा है, मुझे लगता है तेरे मालिक कितने अच्छे हैं, तुम सबका कितना ख्याल रखते हैं। कहता मेरे मालिक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यही मुझे बाबा श्याम तक लेकर गए हैं और उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, खुशियाँ। तू खुद देखियो, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इसने अपने माता पिता का, अपने दोनों बच्चों का और अपनी बहना का नाम लिखवा दिया। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर 8-10 जने और हों तो भी चलो, ये मत सोचियो कि तू ज़्यादा लोगों के नाम लिखवा रहा है तो कोई समस्या है। सर ने तो ये कह रखा है कम से कम 100-200 लोग हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। 100-200 लोगों को लेकर जा रहे हैं वो बॉम्बे से राजस्थान तक। अरे हमारे मालिक पे बहुत पैसा है भाई, हमारी तनख्वाह वैसे ही थोड़ी ना देते हैं, वो खुश रहते हैं क्योंकि हम सब भाई मन लगा के काम करते हैं। और तुम्हारा दफ्तर तो कभी कभी 8 बजे बंद हो जाता है, हम 12-12 बजे तक काम करते हैं। अच्छा ठीक है, अब इनका नाम लिखवा दिया गया है जी। 2 दिन बाद ये बाबा श्याम के लिए निकले हैं और वहाँ जब पहुँचा है बाबा श्याम के सामने तो देखा कि वहाँ पर तो भाई साहब नज़ारा ही अलग है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। लोग आंखों में आंसू और मन में विश्वास लेकर बाबा के सामने जा रहे हैं और अपनी अरदास लगा रहे हैं। और हर किसी को पता है, हर किसी को विश्वास है कि यहाँ पर मेरी मुराद, मेरी मन्नत पूरी होगी। इसने भी उसी विश्वास के साथ बाबा पर अरदास लगाई, लेकिन पहले गणपति पर विश्वास डगमगा गया, फिर माँ भवानी पर विश्वास डगमगा गया। तो ये क्या गारंटी है कि यहाँ भी तेरा विश्वास डगमगाएगा नहीं? और ऐसा ही हुआ। वहाँ पर दर्शन करने के बाद जब घर आया है तो एक मन में सुकून था, चैन था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात को 1 महीना हो गया, जैसा चल रहा था वैसा ही है, अभी तक कोई बदलाव हुआ नहीं। 1 महीने में बाबा को चमत्कार कर देना चाहिए था। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, लेकिन एक बात इसे समझ नहीं आई, तो वो ये कि घर में जो परेशानी एक आई थी ना पैसों को लेकर, कि मतलब बच्चों की फीस भी दिक्कत देने वाली थी, वो नहीं है। लेकिन इसे नहीं दिख रहा। बाबा ने चमत्कार करने शुरू कर दिए थे। मैं कहूँगा कि गणपति ने भी चमत्कार करने शुरू कर दिए थे, माँ भवानी भी चमत्कार कर रही थी, लेकिन इसमें जल्दबाजी थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये किसी पर भी एक पक्के मन से विश्वास नहीं कर पा रहा था। और आदमी जब परेशान होता है ना, आंखों में आंसू और बहुत सारी जिम्मेदारियां, तो वो ये सारे काम करता है। न जाने आप में से कितने लोग ऐसा काम कर चुके होंगे। और ये कोई गलत नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कि आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हो, बस ये है कि आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो।
और कुछ नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छे हो और आपकी मन्नत आपके ईश्वर पूरी करेंगे, बस आप विश्वास करो और उनका दामन छोड़ो ही मत। मैं ऐसे ऐसे बता दूंगा, कैसी भी परिस्थिति हो जाए वो दामन अपने ईश्वर का छोड़ते नहीं है, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी हो। अब बाबा शाम की तरफ से इसके घर में एक पैसों की समस्या किस तरह से दूर हो रही थी कि जो इनकी धर्मपत्नी बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाती हैं, पहले पढ़ाती थी 7 लोगों को, अब ये 7 से बढ़कर 22 हो चुके हैं, लेकिन इसे नहीं दिख रहा। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ तेरे साथ चमत्कार होगा तब, अरे स्थिति तो बदल रही है ना, घर में 4 पैसे जुड़ने शुरू हो गए हैं और इसे खुश होना चाहिए था। और ये ऐसा नहीं कि इसकी धर्मपत्नी तरक्की कर रही है तो खुश नहीं है, ये बस उस तरफ देख ही नहीं पा रहा है, ये हर बार कुछ अपने साथ चमत्कार हो जाए ऐसा सोच रहा है। ऐसा नहीं है, जब भगवान आपके घर में मदद भेजते हैं तो वो किसी भी सदस्य पे हो सकती है। 6 महीने में इसका मन बदल गया भाई साहब, इसके मन में से धीरे 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 करके बाबा शाम के लिए भी आस्था अब डगमगा गई। परेशान एक बार एक तट पर बैठा था, समुद्र को देख रहा था, इसके पास एक फकीर आया। ध्यान से सुनना अब यहां से। फकीर आकर बोलता है कि अगर तू हमारी मदद करेगा तो हम भी तेरी मदद करेंगे। इसने कहा भाई साहब मेरे पास कुछ है नहीं आपके लिए जो मैं मदद कर पाऊं, आप जाओ यहां से। तू बात क्या कर रहा है, हमें भिखारी समझ रहा है? कह रहे मैंने कब कहा, बस मैं परेशान हूं, मैं अपनी किस्मत से ही परेशान हूं, आप जाओ ना यहां से। मैंने आपको कुछ गलत बोला है? तू हमें गलत बोल भी नहीं सकता, तू जानता नहीं है, पलट कर देख जरा मेरे को। ये पलटा और देखा, कहता है हाथ जोड़कर कि बाबा मैं सच में बहुत परेशान हूं, आप जाओ ना, मेरे से क्या मतलब है, मेरे पास नहीं है कुछ भी जो मैं आपकी मदद कर पाऊं। तूने हमारा मजाक उड़ाया है ये कहकर, तुझे लगता है कि मैं भिखारी हूं, मेरी मदद कर तो मैं तेरी मदद करूंगा, और अगर नहीं करा तो मैं कुछ ऐसा छोड़ दूंगा तेरी तरफ जो तेरे को ये बताएगा कि मैं कौन था और क्या जानता था। इसकी अभी समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये वैसे परेशान है, मैंने बताया ना आपको। इसने फिर से हाथ जोड़कर कहा कि मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाओ, मैं परेशान हूं, मैंने आपसे कुछ गलत तो बोला ही नहीं है। तो इन भाई साहब ने कहा कि अब तू हमारी जो शक्ति है, जो हम जानते हैं, जो हमें ज्ञान है, उसके बारे में रात दिन याद करेगा और तू मुझे ढूंढेगा। 2 दिन बाद तू मुझे ढूंढेगा कि मैं कहाँ गया। मैं आपको क्यों ढूंढूंगा? तू आज रात से देखेगा वो सब जो किसी को नहीं दिखेगा। तू मजाक उड़ा रहा है हमारी विद्या का। अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, आप बेकार में परेशान हो रहे हो, आप जाओ ना यहां से। हाँ मैं जा रहा हूं और तेरे को पता पड़ेगा, ठीक है। और वो ना जाने क्या बोलकर इसकी तरफ कुछ हल्का सा, जिसे कहते हैं ना मिट्टी थी या क्या था पता नहीं, इसकी तरफ इस तरह से छोड़कर चल दिए वहां से। उनके जाने के ठीक 15 से 20 मिनट बाद इसको बेचैनी सी होने लगी यहां पर बैठे हुए। मतलब इसे ऐसा लग रहा है कि इसे चारों तरफ से किसी ने बंद कर दिया है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये कहाँ बैठा है? खुले में बैठा हुआ है ना, कोई समस्या तो है नहीं, किसी कमरे में, बंद कमरे में तो है नहीं। सामने समुद्र है, अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन इसको सांस लेने में थोड़ी समस्या हो रही है। हो सकता है कि मैं खाली पेट हूँ, गैस की वजह से कोई समस्या होगी, घर चलता हूँ। अब ये घर जा रहा है तो इसे रास्ता लंबा लग रहा है, बहुत देर से चल रहा है, थक रहा है, लेकिन घर तक नहीं पहुंच रहा है। जैसे तैसे करके घर पहुंचा है और घर इसके मतलब जहां ये बैठा था यहां से तकरीबन गलियों से होते हुए अगर आप निकलोगे तो आधा 1 घंटा मैक्सिमम मान लो, लेकिन इसे 2.5 घंटा हो गया चलते हुए। 2.5 घंटा अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहा था, कदम बढ़ ही नहीं रहे थे। या ये कह दूं कि वो जो सड़क है न जाने कितनी लंबी हो गई, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। अपने घर पहुंचा है तो धर्मपत्नी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए से लग रहे हो, एक काम करो आप नहा लो, फिर उसके बाद मैं खाना लगा देती हूँ। ये गया, नहा के आया और खाने पर नीचे ज़मीन पर सब लोग एक साथ बैठकर ये खाते हैं, ये बैठ गया। अब यहाँ जब इसका खाना शुरू हुआ तो इसे पहले टोका मम्मी ने कि बेटा आराम से, थोड़ा सा जैसे जानवर खाते हैं ये इस तरह से खा रहा है। एक चपाती खाने में तकरीबन जो समय लगता है उतने समय में ये 3 चपाती खा रहा है। ये बहुत ज़्यादा भूखा है। ये जितनी इसकी डाइट थी, मान लीजिए 3 रोटी, उससे 3-4 गुना 5 गुना ज़्यादा रोटी खा चुका है, लेकिन भूखा है। धर्मपत्नी ने कहा आपकी तबीयत ठीक है, आप सही हो? हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं कोई बात है तो आप कह सकते हो।
तो बड़े गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोलता है कि अच्छा क्या होगा अगर बता दूंगा, क्या होगा, जा रोटी ला। पहली बार बच्चों ने, इसकी बहन ने और माता पिता ने इनको गुस्सा होते हुए देखा है। परिवार में किसी पर भी ये गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन अब जो इनके साथ आ चुका है, जिसे उसने छोड़ा है फकीर ने, वो इनका स्वभाव बदल रहा है। ये बिना बात के चिड़चिड़े होते जा रहे हैं और इन्हें घर में अब रहने में समस्या होने लग गई है। दफ्तर से आते हैं, घर पर अपना सामान वामान रखा और बाहर निकल गए। 2-2, 3-3 घंटे सड़कों पर घूमते रहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं घर वालों से। और ये आए दिन अब चिड़चिड़ापन और घर में गुस्सैला व्यवहार सबको दिखाने लग गए। माँ बाप से आप करने वाला आज नाम लेने लग गया है। ईश्वर की आस्था खत्म हो चुकी है। कोई भी भगवान अब इनके घर में इनके लिए तो नहीं है। ये सभी से दूर होते जा रहे हैं। पत्नी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है, माता पिता की इज्जत खत्म कर दी। बात बिल्कुल एकदम एक विपरीत आदमी बन चुका है। ध्यान है वो फकीर क्या बोल कर गया था कि याद करेगा मुझे तू बाद में, मैं कुछ ऐसा छोड़ कर जाऊंगा, याद करेगा। मेरा अपमान कर रहा है, मेरे बारे में मजाक उड़ा रहा है। लेकिन उस फकीर को भी सोचना चाहिए कि तेरा क्या मतलब है उसे ऐसे इंसान से जिसे तू जानता ही नहीं। उसने जब कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है आपकी मदद करने के लिए, तो उसे बख्श दे और आगे निकल जाए। लेकिन नहीं, अपनी विद्या का घमंड, हम ये कर सकते हैं, कर दिया उस पर। साफ सीधे शब्दों में बताऊं कि उस पर टोटका कर दिया गया है, जिसे वो जानता भी नहीं है। ये क्या एक खिलौना था? ये परिवार का बहुत जिम्मेदार एक प्यारा सा व्यक्ति था। हाँ, अपना मजाक ऑफिस में उड़वा लेता था, लेकिन ये ऐसा नहीं था जैसा होता जा रहा है। दफ्तर में लोग अब इससे थोड़ा दूर रहने लग गए हैं, क्योंकि इसने पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया है। पहले जैसे इसका मजाक उड़ता था, ये सह लेता था, लेकिन अब पलटकर जवाब दे रहा है, क्योंकि वो किसी से डर नहीं रहा है जो इसके साथ है। इसकी भूख बढ़ती जा रही है। दफ्तर में 2-1 लोग ऐसे हैं जो कि इसके स्वभाव को देखकर ये समझ चुके हैं कि ना जाने कोई समस्या है इसके साथ, इसके घर वालों से बात करनी चाहिए। ये मिठाई जिस दिन आई थी उस दिन कुछ ज़्यादा अलग तरीके का व्यवहार कर रहा था, और मतलब एक तरह का अजीब सा हो रहा है ये लड़का। इसके बारे में क्या ही बताएं किसी को। इनके घर से 3-4 मकान दूर एक पंडित जी रहते हैं, ठीक है। और ये जब दफ्तर से आ रहा था, उन्होंने इससे राम राम करी और इसने मुंह नीचे करके बस चेहरा हिला दिया और वहाँ से चल दिया। पंडित जी ने रोका, ये रुका नहीं। तो वो भी इसके साथ साथ थोड़ा, भाई उन्हें इनके माता पिता से कोई बात करनी थी, कुछ पूछना था पंडित जी को। वो इनके घर तक आ गए। जैसे ही पंडित जी घर में आ रहे थे तो उन्हें देखकर बोलता है कि अरे तू पीछे पीछे ही आ गया, जाना यहाँ क्या करने आया है। तो उसने कहा बेटा थोड़ा आराम से बात करो, कैसे बात कर रहे हो, तू सिखाएगा बात कैसे करनी है। तभी माता पिता बाहर आए कि अरे इनसे क्यों ऐसे बात कर रहा है, पंडित जी आप आइए, ये नहीं आएगा घर में। अच्छा ठीक है, नहीं आएंगे, हम बाहर जाके बात कर लेते हैं, हटो तुम बीच में से। लड़के को, अपने बेटे को हटाया, आलोक को, और वो बाहर गए। पंडित जी ने पूछा ठीक है, बस दफ्तर की थोड़ी चिंता है। नहीं नहीं, दफ्तर की चिंता नहीं है, इसके चेहरे से बता दूंगा कि इस पर कोई समस्या है। आप क्या बात कर रहे हो? नहीं कोई समस्या नहीं है, बस दफ्तर में थोड़ा काम ज़्यादा। आप मेरी बात सुनो और थोड़ा ध्यान से सुनो। मेहंदीपुर बालाजी आपने सुना है ना, बच्चे को जितना जल्दी हो सके लेकर चले जाना, क्योंकि इस पर एक प्रेत बाधा सुनी है ना, ये वो है। नहीं हमारे प्रेत बाधा, हम क्यों, ऐसा क्यों होगा? पंडित जी ने कहा ऐसा क्यों होगा, कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये बोल सकता हूं कि इस चेहरे को देखकर कोई समस्या है इसके साथ। प्रेत बाधा समय से नहीं सुधारी जाए ना, तो जिस व्यक्ति के साथ हो रही होती है वो उस व्यक्ति को ले जाती है। क्योंकि कई बार हम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते, हम कई बार नहीं समझ पाते कि उसे क्या चाहिए, तो वो हाँ जिस व्यक्ति पर होती है उसे साथ ले जाती है, और हम अंदाजे ही लगा पाते हैं, उसके बाद कुछ कर नहीं पाते। वहाँ मेहंदीपुर बालाजी कैसे जाएंगे क्या, मुझे कुछ पता नहीं है, और हम बॉम्बे में हैं, वो तो बहुत दूर है। ठीक है, अगर आपको अपना लड़का पास रखना है तो दूरी तो तय करनी पड़ेगी, व्यवस्था मैं करता हूँ। हमारे मंदिर में ही एक लड़का है, नवयुवक है, 26-27 साल का है, और उसकी जान पहचान है, वो टिकट वगैरह सब करा देगा, और वो साथ भी चला जाएगा, मेहंदीपुर बालाजी तक साथ चला जाएगा। इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। आप हमारे बड़े हैं, और आपने हमें कितनी बार कई बातें ऐसी बताई हैं जो हमारे को भी ज्ञात नहीं, हमें भी नहीं पता होती थी।
तो मैं इतना तो अपने अम्मा बाबूजी के लिए कर सकता हूँ। आपसे उम्र में छोटा हूँ, ये मेरे बेटे जैसा ही तो है, लेकिन इसके साथ जो समस्या है उसका निवारण जल्दी करना पड़ेगा वरना देर हो जाएगी। सारी बातें ठीक रहीं, वो पीछे से पर्दे के छुप कर देख रहा है और ये बचना चाहते हैं। जब इन लोगों को पता पड़ जाता है जिनके साथ ऐसी बाधा है कि आप मेहंदीपुर बालाजी जाने वाले हो, तो ये बचते हैं, लेकिन उसके बारे में पता सब लगा लेते हैं कि कब लेकर जा रहे हैं, मुझे क्या करना है, क्या समस्या होनी चाहिए, कैसे ये लोग रुकेंगे, सब कुछ इनको आता है। आपसे ज़्यादा जानते हैं ये प्रेत, आपसे ज़्यादा जानता है। मैं उसे अभी प्रेत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो साधारण तो है नहीं। भाई साहब, दिन आया वही जिस दिन इन्हें यहाँ से निकलना है। धर्मपत्नी को सब कुछ बता दिया है, बच्चों को अपने पड़ोसियों के छोड़ते हैं और माता पिता, धर्मपत्नी और वो लड़का और ये भाई साहब। पहले तो बहुत इसने नखरे दिखाए कि नहीं जाऊँगा, मुझे दफ्तर से निकाल देंगे। उन्होंने कहा जो भी होगा दफ्तर से निकालते हैं, ठीक है निकाल देंगे, कोई बात नहीं, नौकरी दूसरी मिल जाएगी। इसे एक तरह से बांध कर लेकर जाना पड़ा है, ठीक है। और जब ये वहाँ पहुँचा है, जैसे ही चौकी लगी है तो पंडित जी देखकर इसे हैरान हो गए। घर वालों से पूछते हैं कि ये आपके साथ आया है? जी। कब से है इसके साथ ये? हमें तो पता नहीं, हमें तो कुछ दिन पहले पंडित जी ने ऐसे ऐसे बताया था। पंडित जी कहते हैं कि बड़ा विचित्र है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको बताई जाए ये बात या नहीं बताई जाए, आप यकीन करोगे नहीं करोगे। उन्होंने कहा बताइए ना कि क्या बात है, आप हमारे बेटे को देखकर ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने ना बहुत लोग देखे हैं जिन पर इस तरह की समस्या होती है, बाधा होती है। हाँ, किसी पर एक दिखता है, किसी पे दो दो तीन तीन दिखते हैं, लेकिन जितनी देर से मैंने इसे इस कपड़े पर बैठाया हुआ है, बार बार बदल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इस पर कितने छोड़े हुए हैं। और ये क्या कहीं ऐसी जगह गया था जहाँ पर नहीं जाना था, या कोई चौराहा पार करा, या आपके घर कोई आया था कुछ छोड़ कर गया हो, कुछ रख के गया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चौराहे पर इसने टोटके को पार किया? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनमें से भी बहुत ज़्यादा भयानक था, जो भी था, जो करा है जिसने, वो बहुत भयानक किया है। और आपको यहाँ दरबार पर 3 बार आना पड़ेगा, आज कल परसों लगातार आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा अपने जीवन काल में। बेटा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप चाहो तो मंदिर में रुक सकते हो, यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है, सब कुछ है, आप सब निश्चिंत हो जाओ। ये अब बाबा जी की शरण में है और यहाँ ऐसे ना जाने कितने प्रेत बांध कर घेर रखे हैं, आप निश्चिंत हो जाओ। 3 दिन इसने खूब कोशिश कर ली यहाँ से भागने की, बचने की, हर बार असफल हुआ, हर बार कोशिश करी लेकिन सफलता नहीं मिली। जब बालाजी कृपा कर रहे हैं ना, बड़े बड़े प्रेत कुछ नहीं कर पाएंगे भाई साहब। 3 दिन बाद ये लड़का एक तरह से ये कह सकते हैं कि काफ़ी फ्रेश सा फील कर रहा है। इसे पता ही नहीं है कि 3 दिन ये यहाँ पर था। जिस दिन पूजा संपन्न हुई है, अपने माता पिता से, अपनी धर्मपत्नी से और उस लड़के को देखकर बोलता है कि अरे हम यहाँ कब आए हैं, ये हमारे घर के कितनी दूर था मंदिर जो कि हम देख भी नहीं पाए। इसे पता नहीं है कि तेरे घर के बहुत पास नहीं है, कहाँ मुंबई और कहाँ मेहंदीपुर बालाजी भाई। इसे यही लग रहा है कि अपने घर के आसपास ही है। घर वालों ने भी अभी कुछ ऐसा बताया नहीं है। जब ये मंदिर से बाहर आया तो इसने वहाँ के लोगों की बातचीत सुनी, वहाँ का पहनावा देखा, बहुत कुछ इसे ऐसा लगा कि हाँ हम अपने घर से कहीं दूर तो नहीं है, क्योंकि बोली बिल्कुल बदल गई। फिर इसे सारी बातें बताई गई। और एक बात आपको बड़ी अजीब सी बताता हूँ कि इसके जो टीका लगाया गया था पूजा के दौरान, इस बात को तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं, उस टीके का हल्का हल्का निशान इनके चेहरे पर आज भी दिखता है। बहुत हल्का सा, मतलब बहुत, आप ध्यान से देखो ना तो चेहरे पर पता पड़ेगा कि यहाँ टीका लगा था। और ऐसा लगेगा जैसे कल परसों टीका लगाया था, फिर आप पहुँच देते हैं तो हल्का सा कभी कभी निशान रह जाता ना। इस बात को इतने साल बीत गए लेकिन वो टीका आज भी है। इसे वो मेहंदीपुर बालाजी महाराज में जो पंडित जी हैं वो ये कहते हैं कि बालाजी का चमत्कार है, ये कई हजार लोगों में किसी पर टिकता है ये टीका, जो इसके टिका हुआ है। उन्होंने जब मुझे अपनी फ़ोटो दिखाई थी तब मुझे भी यकीन हुआ कि वास्तव में कमाल है, ऐसा मैंने भी नहीं देखा था। आज ये बालाजी के उन भक्तों में से हैं जिनकी जिंदगी ना जाने कैसी स्थिति में जा सकती थी, कितनी परेशानियों के साथ वो शायद ये शरीर छोड़ देता, लेकिन आज सक्षम है, सफल है और एक कंपनी का मालिक है। जिस कंपनी में ये काम करते थे उससे अच्छी, उससे बड़ी, उससे ज़्यादा लोगों के साथ काम करने वाली कंपनी बना चुका है। सफल है ये। और इनकी बिटिया ने मुझे कहानी भेजी है। मैंने बताया ना इनके 2 बच्चे थे, एक बिटिया एक बेटा।
इनकी बिटिया ने मुझे कहानी भेजी है। पहले तो कंफर्म किया कि नितिन अंकल आप हमारी कहानी मानोगे सुनोगे। मैं सबकी कहानी मानता हूँ, सुनता हूँ, जो उचित है वो यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो विश्वास करो आपकी कहानी भी ज़रूर अपलोड होगी, थोड़ा सा वक्त मुझे चाहिए होगा, ठीक है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, ज़रूर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। और कई बार बोला है, एक बार और कहूँगा कि अपने ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।